साधारण को असाधारण बनने में वक्त लगता है। अब्दुल गद्दार, ये वो अब्दुल है जिसको देश की पुलिस में नौकरी मिली, जिम्मेदारी वाला पद मिला, इज्जत और सम्मान से नवाजा गया, लेकिन अब्दुल गद्दार निकला। उसने उन लोगों का साथ दिया जो इस देश में गजवाए हिंद के प्लान पर काम कर रहे थे, जो इस देश में आतंकवादियों की फौज तैयार कर रहे थे, जो इस देश की बेटियों को बरगला कर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, उन्हें मुजाहिद बनाने की कोशिश कर रहे थे। छांगुर से लेकर रहमान और जेरुनिशा की नफरत कुंडली सामने आ रही है एक एक करके, और उस पर लोगों को जितनी हैरानी हो रही है उससे ज्यादा अफसोस अब्दुल जैसे गद्दारों को लेकर हो रहा है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट उसी अब्दुल गद्दार पर है जो इंस्पेक्टर था और छांगुर जल्लाद का सिपह सलार बन बैठा था। मेरे जानकारी में इन लोगों ने 1500 से 1600 लड़कियों का जो है धर्म परिवर्तन करवाया गया है, और छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। उसका भाई अक्सर कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। छांगुर ने बोला कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत खराब है और मेरे ऊपर पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद है अदीदलाम शहर सऊदी के अंदर बदर अख्तर सिद्दीकी, वो आगे इसका धर्म परिवर्तन करवाएगा लड़की का। सारी हिंदू लड़कियां हैं जो गायब हैं, सारी हिंदू लड़कियां, और ज्यादातर 22, 21, 19, 25 साल के आसपास की ही लड़कियां। और इसमें सिर्फ ये अकेले नहीं हैं, ये लोग बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। इसमें छोटे बड़े मदरसे हैं, एनजीओज भी हैं। मेंटली प्रेशर डाल देते कि मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो जाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत अच्छे नेमतें होंगी, तुमको जन्नत का दरवाजा खुल जाएगा। प्रेशर डालते थे उनको। पंद्रह दिनों से इस देश में अवैध तरीके से धर्मांतरण को लेकर जिस तरह से एक के बाद एक गिरोह सामने आ रहे हैं, उसने हर किसी को जहनी तौर पर परेशान कर दिया है। हर किसी के दिलो दिमाग में एक बड़े खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। यूपी में बलरामपुर के अतरौला में छांगुर से शुरुआत हुई। हजारों परिवार की बेटियां इस गैंग का शिकार हुई। छांगुर के कारनामों के पन्ने अभी उलट पलट हो ही रहे थे कि आगरा से 2 बेटियों के धर्म परिवर्तन की शिकायत पर रहमान गैंग सामने आ गया। पता चला बीते 35 सालों से ये गैंग ऑपरेशन उम्मत चला रहा था। जिस्मानी तौर पर शोषण करके ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन का बड़ा रैकेट चला रहा था। रहमान की कहानी भी चल ही रही थी कि कुशीनगर से जेरुनिशा का गैंग सामने आ गया। जैसे बारिश में जहां तहां से बाढ़ की खबरें आ रही हैं, वैसे ही धर्मांतरण का गिरोह चलाने वाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। इसके साथ एक सवाल भी सामने आया कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। गुपचुप तरीके से समाज के भीतर कैसे इतनी तेजी से ये गैंग काम कर रहे हैं। कोई इन्हें देख क्यों नहीं पा रहा है, कोई इन्हें पकड़ क्यों नहीं पा रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जाकर जवाब भी सामने आने लगे हैं। जिन पर जिम्मेदारी थी उन गिरोह पर लगाम लगाने की, वही इनसे मिले हुए हैं। अब्दुल रहमान जैसे गद्दार हैं जिन्होंने छांगुर जैसों को पनपने दिया, जिन्होंने रहमान और जेरुनिशा जैसों को फलने और फूलने दिया। धर्मांतरण की फैक्ट्री चला रहे छांगुर बाबा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं।
जांच के दौरान छांगुर बाबा गैंग का किस तरह से पुलिस कनेक्शन था, ये बात भी जांच के दौरान सामने आया है। दरअसल एक इंस्पेक्टर को छांगुर गैंग कनेक्शन के मामले में सस्पेंड किया गया है। ये इंस्पेक्टर इस वक्त गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच में तैनात थे। अब्दुल रहमान सिद्दीकी नाम है इस इंस्पेक्टर का। और तस्वीर देखिए, यही है अब्दुल रहमान सिद्दीकी। पुलिस की वर्दी में यह इंस्पेक्टर अब्दुल ही असल गद्दार है, जो नमक तो हिंदुस्तान का खा रहा है, लेकिन ईमान परस्ती छांगुर जैसे जल्लाद को दिखा रहा है। अब्दुल रहमान की गद्दारी को हल्के में कतई नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इसकी गद्दारी ने सैकड़ों हजारों परिवारों को वो सितम दिए हैं जो आज खून के आंसू रो रहे हैं। हमने सिविल लाइन थाना में सन 2019 में FIR के लिए गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे। मेरे वकील साहब भी मेरे साथ गए थे। हमने उनसे FIR दर्ज करने को कहा था। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नोएडा में मिसिंग हुई है तो वहीं कराओ, यहाँ कोई FIR दर्ज नहीं होगी। आखिरी बात सुना आपने, जिस पुलिस अधिकारी ने यह कहकर इसकी गुमशुदा बहन की शिकायत नहीं लिखी कि मामला नोएडा का है, दरअसल उसने उस शख्स को बचाया जिसका नाम बदर सिद्दीकी है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने साथ दिया बदर सिद्दीकी का। मेरठ का रहने वाला बदर सिद्दीकी एक जिम ट्रेनर था और उस पर आरोप थे कि उसने दर्जनों हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्मांतरण करके खाड़ी के देशों में भेज दिया। 100 करोड़ हिंदुओं की जो इज्जत का सवाल है वो अब केवल हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के हाथ में। पहले इन्हें लाएं और ये बताएंगी लड़कियां कि इनके साथ क्या क्या घटना हुई, क्या क्या घटी है। इस तरीके से हजारों लड़कियां उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे देश में लाखों लड़कियों का रैकेट जिस तरीके से बना के इन्होंने धर्मांतरण कराया, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदर सिद्दीकी ही वो शख्स था जिसने मेरठ में आतंक मचा रखा था। इसकी दर्जनों शिकायतें हुई, लेकिन उस दौरान जो पुलिस अधिकारी था वो बदर सिद्दीकी को बचाने के चक्कर में इन बेबस परिवारों की शिकायतों को अनसुना और दरकिनार करता रहा। एक नामी गिरामी संस्थान में HR के पद पर काम करने वाली आशा नेगी के इंतजार में उसका भाई आज भी है। वो जिंदा है या नहीं, या फिर कहीं दफन है, इस परिवार को नहीं मालूम। ऐसा ही मेरठ की एक एयर होस्टेज के साथ हुआ, जिसके परिवार ने इस इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी से शिकायत की, लेकिन उसकी भी शिकायत को इस इंस्पेक्टर ने नहीं सुना, उल्टे धमकी भी दे डाली। बताया ये जा रहा है कि साल 2019 में जब अब्दुल रहमान सिद्दीकी मेरठ में तैनात थे, उस दौरान आरोप ये है कि एक एयर हॉस्टेज के लापता होने और धर्मांतरण का मामला जो है वो सामने आया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन उस दौरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी ने न ही FIR दर्ज किया और बल्कि आरोप ये है कि पीड़ित परिवार को धमकाया भी। जाहिर तौर पर अब जब छांगुर गैंग का खुलासा हुआ है, उसके बाद लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। उस दौरान अब्दुल रहमान सिद्दीकी का नाम सामने आया, जिसके बाद बाकायदा जांच की गई और उसके बाद फिलहाल उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी साल 2001 में यूपी पुलिस में भर्ती हुआ था। यूपी के अलग अलग जिलों में इसकी तैनाती रही। मेरठ और गाजियाबाद में ये थाना प्रभारी भी रहा। बीते 3 साल से ये गाजियाबाद में तैनात था। अब्दुल रहमान क्रॉसिंग थाने में SHO भी रहा। बीते 2 साल से इसकी तैनाती क्राइम ब्रांच में थी। एनकाउंटर के लिए इसे गैलेंट्री अवार्ड भी मिला। अब्दुल रहमान सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो साल 2001 में वो यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। उसके बाद यूपी के कई जिलों में उनकी तैनाती रही है। मेरठ में भी उनकी तैनाती रही थी, जिस दौरान उन पर आरोप लगा था और फिलहाल वो गाजियाबाद में तैनात थे। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच में उनकी तैनाती थी। इससे पहले गाजियाबाद में एक थाने में वो बतौर SHO भी तैनात थे। इतना ही नहीं, अब्दुल रहमान सिद्दीकी की अगर बात करें तो उन्हें कई अवार्ड भी मिले हुए हैं, गैलेंट्री अवार्ड भी मिला हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर सख्ते में हैं। सरकार ने इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान को नौकरी देने में कोई भेद नहीं किया, सम्मान देने में कोई भेद नहीं किया, लेकिन नौकरी में रहते हुए
इस गद्दार ने क्या किया? उन लोगों का साथ दिया जो देश के गद्दार थे। मेरठ से 2019 में गायब हुई हिंदू लड़की के धर्मांतरण के मामले में शिकायत करने पर लड़की के परिजनों को धमकाने और चुप रहने की धमकी के आरोप पर पुलिस कमिश्नर ने जब पूरे प्रकरण की जांच कराई तो जांच में इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को दोषी पाया गया, जिसके बाद अब्दुल रहमान को निलंबित कर दिया गया। लड़की की बहन का आरोप है कि उसकी बहन को दुबई में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ले जाया गया। आरोप ये भी है कि बदर अख्तर उसे पीटता था और सिगरेट से दागता था। मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊंगा, जॉब करवाऊंगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। बदर अख्तर सिद्दीकी के संपर्क में आने के बाद उसकी बहन इस कदर बदल गई कि उसने पूजा पाठ तक छोड़ दिया। वो देवी देवताओं के नाम से नफरत करने लगी, यहाँ तक कि परिवार के सभी सदस्यों के साथ माँ और पिता से भी वो नफरत करने लगी। वो सिर्फ बदर अख्तर का नाम लेती थी। सोचिए, 6 साल होने को आए इस परिवार की बेटी का कोई अता पता नहीं, और न जाने ऐसी कितनी बेटियां हैं। अगर परिवार की शिकायत पर उस दौरान पुलिस एक्शन ले लेती तो हो सकता है कि इनकी बेटी आज इनके पास होती, लेकिन अब्दुल रहमान सिद्दीकी जैसे गद्दार पुलिस वालों की वजह से इस परिवार को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बदर सिद्दीकी इकलौता नहीं, इसके जैसों की फौज थी छांगुर के पास। देश के कोने कोने में छांगुर ने ऐसे कई बदर सिद्दीकी बैठा रखे थे जो हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करते थे। छांगुर को लेकर पूछताछ में नया खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि वो ब्रेन वॉश के लिए 3-3 घंटे के शो दिखाता था। छांगुर के जिस आलीशान कोठी पर योगी का बुलडोजर चला, उस कोठी में ही छांगुर का धर्मांतरण थिएटर चलता था। युवाओं के ब्रेन वॉश करने के लिए छांगुर जो है बकायदा एक स्पेशल शो चलाता था। इसमें कई सारे वीडियोस दिखाए जाते थे। 3-3 घंटे का ये शो होता था और इसके लिए बकायदा उसने उस बंगले का इस्तेमाल किया जिस पर अब बुलडोजर चल चुका है। उसी बंगले में बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन्स लगाए गए थे जिस पर जो युवा होते थे, जिनको वो अपने ग्रुप में शामिल करना चाहता था, उनको वहां पे लाता था। उन्हें बकायदा जो है वहां पे 3 घंटे की स्क्रीनिंग की जाती थी, एक शो चलाया जाता था। ये कभी जाकिर का वीडियो होता था इस शो में, कभी जो कट्टर मौलाना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हैं उनके वीडियो दिखाए जाते थे। उसके बाद से फिर जो है छांगुर उनसे बात करता था और बताता था कि आखिर जो इस्लाम है वो हिंदू धर्म से कैसे अलग है और कैसे बेहतर है। मूर्ति पूजा का जो है लगातार वो विरोध करता था और तमाम महिलाएं जो उसकी पीड़ित शिकार हैं वो भी इस बात का खुलासा कर चुकी हैं कि वो मूर्ति पूजक जो था उसका विरोध करता था और तमाम जो विक्टिम लड़कियां हैं वो भी इस बात का लगातार दावा कर रही हैं।